हरे कृष्ण। जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। रिश्तों में क्या, पारिवारिक रिश्तों में क्या मर्यादाएं होती है, वह सीख हमें रामायण से मिलती है, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र से मिलती है। हमें भगवान श्री राम जी के चरित्र मर्यादाएं से हमें सीखना चाहिए कि हम अपने पारिवारिक जीवन में मर्यादा किस तरह फॉलो करें। कुछ दुष्ट प्रकृति के होते हैं जो दुष्कर्म करते हैं, लोगों के साथ छल कपट करते हैं, जो धर्म को बदनाम कर देते हैं, अधर्मी हैं, जो अश्लीलता फैलाते हैं। ऐसे लोग के मन में सिर्फ इतना ही विचार उठता है कि वे, इतना ही उनकी सोच है कि कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है वह होकर के ही रहेगा, और बस उतने में ही सीमित रह करके अश्लीलता फैलाते रहते हैं। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जो कर्म में लिखा है वह होता ही है, उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हम आपको यह समझा देना चाहता हूं कि अगर आपके पूर्व जन्म के जो कर्म रहे हैं, अगर अच्छे कर्म हैं तो इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर लो। जिस प्रकार कोई स्त्री अपने शरीर पर श्रृंगार करती है, अच्छे वस्त्रों से करती है, श्रृंगार से करती है और अपने शरीर को सुंदर बनाती है, जिस प्रकार कोई पुरुष अच्छे कपड़े पहन के अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, अगर अच्छे कर्म हैं, इस जन्म में भी अच्छे कर्म करके उसे और सुंदर बना दो। अगर आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं, आप इस जन्म में भुगत रहे हैं, तो आप एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर के भगवान के भजन कीर्तन में सम्मिलित हो जाओ। एक प्रामाणिक भक्तों के शरण में रहो। आपके जो कर्म हैं, दुष्कर्म थे पूर्व जन्म के, उसमें राहत मिल जाएगी। कम से कम इस जन्म में उसे सुधार लो। क्योंकि जैसे कोई तलवार अगर चुभने वाली है, तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, भगवान के शरण में रहे हो, तो सुई चुभ जाएगी। कर्म को भुगतना है, लेकिन राहत भगवान प्रदान कर देंगे उनके शरण में रहने से। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिए थे कि तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो राजा थे, चाहते तो अपने भौतिक जीवन में 7 दिन तक ऐश आराम करते, लेकिन नहीं किए। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार करके 7 दिन तक श्रीमद् भागवत पुराण का कथा सुन करके अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके मुक्त हो गए। तो और जो कि पूरे संसार भी उस कथा का अनुसरण करके अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। माता शबरी के गुरु मतंग ऋषि जी ने जब शरीर छोड़ रहे थे तो शबरी को बोले, शबरी तुम चिंता मत करो, भगवान श्री रामचंद्र जी तुम्हारे दरवाजे पे, तुम्हारी कुटिया में एक दिन आएंगे और दर्शन देंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। शबरी उसी दिन से, वो तो चाहती तो उसके अंदर भी अहंकार हो जाता कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं। भगवान, कोई छोटे मोटे नेता आते हैं किसी दरवाजे पे, उनको इतना जोश आ जाता है, तो शबरी के दरवाजे पे भगवान आने वाले थे। लेकिन मतंग ऋषि ने समय नहीं बताए थे, वो शुरू कर दी पूजा उसी दिन से। भगवान का इंतजार की सेवा शुरू कर दी। भगवान हमारे दरवाजे पे आएंगे, जो सेवा करना था, रोज साफ सफाई करके सेवा करती थी, इंतजार करती थी, भगवान आएंगे आएंगे आज आएंगे। आते आते बहुत दिन बीत गए, शबरी को पता ही नहीं चली, शबरी बूढ़ी हो गई। और एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के घर पे आए
और जूठे बेर भी सेवरी के घर हाथों द्वारा खाए। सेवरी भूल गई थी सेवा भाव में कि मैं जूठा दे रही हूं कि साफ सुथरा दे रही हूं। मन साफ था। आपका मन साफ होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, धन दौलत रुपये पैसे के नहीं। सबरी का उद्धार किए भगवान। केवट भी इंतजार कर रहा था। केवट के पास भगवान खुद चल के गए। गंगा पार केवट किया, भवसागर से पार भगवान श्री रामचंद्र जी केवट का किए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।